हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला ब्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था हम लोग जा रहे थे मेला। आज शिवरात्रि है तो चलिए आप लोग को भी घुमा कर लाते हैं, हमारे साथ चलिए। और ये रास्ते में मिल गए थे बच्चे और मैंने इनसे सिर्फ एक बार कहा था आओ चले, तो ये सब तैयार हो गए थे। मतलब सारे नहीं, ये जो बुआ के गांव के हैं ना वो लोग ही बस तैयार हुए थे। बच्चा पार्टी आ रहे सब। अब काम पक्का चलिए। आओ जिसको आना है। करो पहले सब कोई। हमको ना पकड़ो। और चलते चलते हम लोग आ गए हैं मेला तक की। बहुत दूर है, मुझे तो लग रहा था पास में है, लेकिन दूर है काफी। लेकिन सबके साथ चल रहे थे ना बातें करते हुए तो टाइम का पता नहीं चला, लेकिन दूर तो काफी है। तो यहाँ पर आ चुकी है, देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है। सबसे ज्यादा तो यहाँ पर जेंट्स ही दिख रहे हैं, लेडीज बहुत कम है। तो ज्यादातर यहाँ पर दोस्तों खाने पीने का ही सामान लगा हुआ था। ठेली जो होती है मोमोज, फिंगर, ये सारी चीजें लगी हुई थी। और बाकी का आगे आप लोग चलिए खुद देखिए कैसा क्या मेला है। ज्यादा बड़ा मेला तो नहीं लगता है, छोटा सा ही मेला लगता है। आज के ही दिन सिर्फ शिवरात्रि वाले दिन यहाँ पर लगता है, बुआ बता रही थी। तो चलिए आगे चलिए, आप लोग देखिए क्या क्या है यहाँ पे। हम भी आ चुके हैं साइकिल से। और ये आयुष और चीकू ये लोग साइकिल से आए थे, हम लोग ऐसे ही पैदल आए थे बातें करते करते। और यहाँ पर दोस्तों मंदिर भी है, दिख रहा होगा आप लोग को, शिव जी का। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही मंदिर है। और इधर की साइड झूले वगैरह हैं। झूले तो इस टाइप के ही हैं, दो तीन। ले लेंगे। अपनो अपनो ले। हाँ सही है, अपनो अपनो। अबे रुको यार, तुम ले लो। पहले हम चढ़ाते हैं भगवान भी क्यों। हम अंदर का चले चल लेंगे बड़ी बात भगवान के नाम पर ये है। हाँ ये भाभी या पे में चढ़ियो का कम चढ़ा ले। तुमने ना दिया तो उसके बाद यहाँ पर प्रसाद लेकर आ गए हैं मंदिर के अंदर। और व्रत तो दोस्तों किसी का भी नहीं था, लेकिन हमने कहा मंदिर आए हैं तो अब दर्शन करके ही जाते हैं, प्रसाद ही चढ़ा देते हैं। तो सभी लोग आ चुके हैं अंदर। बाकी आयुष और ये सब लोग बाहर घूम रहे हैं और हम, मम्मी, बुआ, हम लोग सब लोग आए थे अंदर मंदिर के अंदर दर्शन करने। चिमना तुमने ना। अरे भाई काहे हुई कि परेशान करेंगे। और ये आयुष लक्ष्मी को यानी बुआ की नंद को, उसको बार बार परेशान करता रहता है, उसकी वीडियो बनाता रहता है, सिर्फ उसी की बनाएगा। तो वही मैं बोल रही थी कि क्यों उसको परेशान कर रहे हो फालतू में। और आप लोग देख सकते हैं अभी भी मेला में कितनी ज्यादा भीड़ है। अभी तो खैर दोपहर का टाइम हो रहा था, 2 या 3 बज रहे होंगे। और सुबह सुबह कुछ लोग आए थे तो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा भीड़ है, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं है। और दोपहर का टाइम है, थोड़ी सी कम है। हेलो गाइस, वेलकम। हाँ बोलो। वेलकम, आगे देख। जा तो चलो बाय बाय करें इधर से। दिखाओ चलो आगे चलो, पीछे से नहीं आएंगे। चलो हाय करे गिरना पड़े एक आधे। मुझे नहीं जाओ, साड़ी और उड़ जाएगी।
और उसके बाद इन लोग को यहाँ पर दिख गया है ये वाला झूला। तो ये देखिए कैसे झूल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और मुझे डर लग रहा था ये लोग गिरे ना ऊपर से, लेकिन यहाँ पे गिरेंगे तो इनके लगेगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये वैसे भी फॉर्म का है। वो फिर गिरा। मम्मी कह रही मैं भी झूल लिया हूँ क्या? और हम लोग को दोस्तों ज्यादा कुछ लेना नहीं था, बस ऐसे ही मेला घूमने आए थे। हमने कहा चलो है यहाँ पर तो यहाँ का मेला भी घूम लेते हैं। तो थोड़ा बहुत खाया पिया था सभी लोगों ने जिसको जो खाना था। और उधर तो ये लोग झूला झूलने में लगे हुए हैं, उनकी मस्ती अलग ही चल रही है आयुष और चीकू की। और यहाँ पर मम्मी आप लोग को मेला दिखा रही है। और उसके बाद यहाँ पर बेर ले रहे थे, पहले खाकर दिख रहे थे मीठे हैं यानी। ले पहले भाई खान लगे। कोई बात नहीं खाने भैया ब्लॉगिंग कर दूंगा। अरे चीकू ले ना सब जगह एक एक खाए करे 1 किलो कर ले। और का दिखा रही है ले रही। एक एक खाए देखो, एक एक खाए करे 1 किलो कर लो। चक्कर है चीकू। चीकू पहले हटा ले। चीकू तो यहाँ पर सभी लोग बेर खा के चेक कर रहे थे मीठे हैं या नहीं। तो आयुष वही कह रहा था कि सब लोग ऐसे ही खा लो, लेके क्या करोगी। और सच में दोस्तों 2-3 जगह के खाए थे, मीठे नहीं थे। और जहाँ के मीठे थे, मतलब जहाँ पर हम लोग अभी खा रहे हैं ना, यहाँ के मीठे थे। तो फिर यहीं के हमने बेर ले लिए थे। और उसके बाद हमने कहा चलो आए हैं तो थोड़ा कुछ ले ही लेते हैं सामान वगैरह, कुछ तो लेंगे ही। फिर जब मेला है तो कुछ ना कुछ लेके ही जाया जाता है। तो मम्मी कहती लाओ फिर हम एक लिपस्टिक ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिपस्टिक देख रही थी मम्मी एक। लगी। तो उधर मम्मी ने एक लिपस्टिक ले ली थी। और उसके बाद यहाँ पर चीकू बॉल मांग रहा था जो रेड कलर की लगी, तो वो दिला दी थी बुआ ने। और हमें जो भी लेना था हमने ले लिया। हमने कहा इतनी दूर आए हैं तो चलिए कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। तो बस फिर लेके हम लोग चले गए थे घर। उसके बाद और घर जाते जाते शाम हो गई थी। फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था रात में। उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं सुबह, यानी कि 16 फरवरी। और आज है दोस्तों चौथी, यानी कि जो बुआ की देरानी है ना, इनको लेने आएंगे आज उनके मायके से, जिसको पग फेरा बोला जाता है। तो आज है, तो वही यहाँ पर मम्मी सुबह से उठ के लीपने लगे हैं, क्योंकि दोस्तों पूजा पाठ वगैरह भी आज होगी। तो यहाँ पर मम्मी और बुआ सभी लोग पहले लीप लेंगे। वैसे ज्यादा लीपने वाला है नहीं, बस आंगन है तो इसको लीप लेते हैं और बाहर लीपना है। तो सबसे पहले साफ सफाई कर देते हैं घर की। उसके बाद फिर नहाएंगे धोएंगे सभी लोग। और शादी हो गई थी, शादी के बाद हम रोज तैयारी कर लेते थे कि आज हम निकल जाएंगे अपने घर। लेकिन बुआ जाने ही नहीं देती थी, कहती थी तुम काम भले ही कुछ ना करो लेकिन रुक जाओ, हो तो अच्छा लगता है। फिर सभी लोग चले गए थे, मतलब जितने भी मेहमान आए थे ना सभी लोग चले गए थे। शादी के बाद सिर्फ मम्मी, मतलब हम ही लोग रुके हुए थे, बाकी सब लोग चले गए थे। तो आज चौथी यानी कि पग फेरा, तो आज इसकी तैयारी है। फिर अगले दिन फिर लेने जाना होगा।
तो कह रहे थे अब रुक ही जाओ, अब वैसे भी हमेशा तो आना जाना नहीं होता, जब शादी वादी होती तभी आना जाना हो पाता है। और आज सुबह उठते ही तैयारी में लग गए थे क्योंकि आज काम थोड़ा ज्यादा ही है घर पे। तो यहाँ पर पहले लिपाई हो रही है, उसके बाद फिर खाना पीना बनेगा, उसकी तैयारी सारी लेडीजें करेंगी। खाना तो खैर कोई भी बना लेगा, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम लगता है तैयारी करने में। तो यहाँ पर पहले लिप जाएगा, उसके बाद सभी लोग नहा धो के तैयार हो जाएंगे और फिर आगे के काम होंगे। और बुआ इधर उधर के काम में लगी हुई थी, अभी छत पे भी झाड़ू लगाएंगी। तो यहाँ पर छत पे आ गई थी, करती सभी लोग आएंगे तो छत पे बैठ जाएंगे, और छत भी गंदी पड़ी थी। तो यहाँ पर ये झाड़ू लगा रही हैं, उसके बाद अब फिर बाहर भी लिपाई होगी। क्योंकि इतनी जल्दी है जाने की, सुबह ही तैयार होके बैठ गई। हाँ देखो इतनी जल्दी इनको जाने को, अपने प्रिया देखो सुबह तैयार हो गई है जाने के लिए। बहुत जल्दी सबको ही होती है, सबको होती, कौन नहीं होता है भाभी तो यहाँ पर सभी लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं, अभी मैं बची थी, मैं नहाने ही जा रही थी। और यहाँ पर ये जो बुआ की देवरानी है यानी दुल्हन, ये भी जल्दी नहा धो के तैयार हो गई थी। तो मैं कह रही थी कितनी जल्दी है जाने की, सुबह ही नहा धो के तैयार हो गई। वो तो सबको ही होती है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर सारी लेडीजें मिलके पुआ और पूड़ी बना रही हैं। इसको डलवा बोला जाता है, ये जाता है दुल्हन के साथ। तो वही यहाँ पर सभी लोग लगे हुए हैं इसको बनाने में। पहले गुड़ को घोला जाएगा भगोने में। गुड़ के बनते हैं, चीनी के ही बनते हैं, लेकिन गुड़ के ज्यादा ही ठीक होते हैं। तो यहाँ पर गुड़ को भगोने में ले लिया, इसको अच्छे से घोल लेंगे, इसकी चाशनी बना लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए मैदा लगा रही हैं। और यहाँ पर ये गोला वगैरह काट कर रख लिया गया है क्योंकि ये पुआ में डाला जाएगा। मैं तो नहाने गई थी क्योंकि सभी लोग नहा चुके थे, सिर्फ मैं बची थी नहाने के लिए। ये उमड़ी कौन वाला ये वाला ले में मिलाओ ये। मिलावा नहीं और अभी खाना भी बनेगा ना, तो वहां पर उसकी तैयारी हो रही थी। तो प्याज लहसुन वगैरह छीला जा रहा है और यहाँ पर पूजा हो रही है चूल्हे की। उसके बाद इसमें पूड़ी डाली जाएंगी यानी बनाई जाएंगी। सबसे पहले पूजा करेंगे। और खाना तो दोस्तों जेंट्स लोग बना लेंगे, बस लेडीजें क्या है सारी तैयारी कर देंगी खाना की, और खाना वही लोग बना लेंगे। और लेडीजें यहाँ पर सारी लगी हुई हैं पुआ पूड़ी बनाने में, क्योंकि ये भी बनाना जरूरी है। अभी वो लोग आते ही होंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी सारी तैयारी में लगे हुए हैं। तो वो जो मैदा की पूड़ी है वो बन चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर पुआ बेले जा रहे हैं, 2-3 लोग बेल रहे हैं और एक लोग निकाल रहे हैं। और खाना उधर बनना है दोस्तों, खाना उधर बन रहा था, मैंने दिखाया नहीं था। यहाँ पे पुआ बन रहे थे, यहाँ पे सारी लेडीज बैठी थी, तो हमने सोचा यहीं की वीडियो बना लेते हैं। ये बन गया है दोस्तों डालू, जाएगा वहाँ पे दुल्हन क्या जाएगा।
और जो ये वाले पुआ होते हैं दोस्तों गुड़ के, ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, मतलब चीनी से ज्यादा ये गुड़ के ज्यादा अच्छे लगते हैं। इनका कलर क्या है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है, थोड़ा सा काला काला हो जाता है, देखने में अजीब लगते हैं पर खाने में स्वादिष्ट यही लगते हैं। मम्मी ने भी बनाए हैं कई बार, सूजी सूजी डाल के आटे में फिर बनाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर सभी लोग आ गए थे, यानी लड़की के मायके से सभी लोग आ गए थे, तो वही यहाँ पर हम लोग लगे हुए हैं चाय नाश्ता तैयार करने में। लाइट जला लो, यहाँ जला लो, कमरे में मत जलाओ। ठीक है, इधर चाय दिखाओ, चाय खाओ। तो यहाँ पर एक तरफ चाय बन रही थी, एक तरफ दूध गर्म हो रहा था, और मैंने नमकीन बिस्किट वगैरह लगा लिए। बस चाय बन जाएगी, उसके बाद सभी लोग को चाय नाश्ता करवा देते हैं। और जो लेडीजें आई ना वो कमरे में बैठी हुई हैं, और जो जेंट्स लोग हैं वो लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो चलिए अभी आप लोग को मिलवाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर सभी लोग को चाय नाश्ता करवा देते हैं। और उस समय दोस्तों ज्यादा गर्मी नहीं थी, तो इसलिए चाय दी गई थी, कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाई थी। दूल्हा देखो ताक झाक कर रहे हैं। दूल्हे राजा। जब तुम्हें लड़का बच्चा है तो देखो वीडियो। ये देखो हमारी सासू माँ है, ये बहुत शर्माती हैं, देखो हंसते रहती है हरदम, बहुत सीधी है ये। ये देखो ये मेरी बिटिया की बहन है, ये देखो सबसे बड़ी है, और ये दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर ये सबसे बड़ी है। और यहाँ पर मम्मी बता रही थी कि कौन कौन है, ये इनकी बहन है, यानी जो बुआ की देवानी है ना, ये उनकी सबसे बड़ी बहन है। और फिर इनसे छोटी और एक और है, और सबसे छोटी ये है जो हमारी बुआ की देवानी, वो सबसे छोटी है। और एक बहन और है, वो आई नहीं है, उनकी लड़की आई है जो फोन चला रही है, ये देखिए ज्यादा चमकाई चेहरे। कबाड़ी है ये भिखारी, देखो भीख मांग रहा है, भीख मांगा ही हुआ है, कबाड़ी है ये। बाबा जब से बारात में तब से इससे नटवा बनो घूमती। और उसके बाद यहाँ पर भाई को बुलाया गया है कोंच डालने के लिए, भाई डालता है, मतलब ये रस्म होती है हमारे यहाँ। तो वही मम्मी बता रही थी ऐसे करो, तो इसमें नारियल बतासे ये सारी चीजें होती हैं, और बहन के कोचे में डाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो देवी होती है, मतलब वहां पर इनको चढ़ाया जाता है। उसके बाद खाना पीना भी सबका हो चुका था, अब ये निकल रही हैं अपने घर के लिए। शाम तो हो ही गई थी, 4 साढ़े 4 बज गए थे जब ये निकल रही थी, और अभी भी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि पैर वगैरह छुएंगी, सबका आशीर्वाद लेंगे, तो ऐसा करते करते 5 तो बज ही जाएंगे। तो पहले अपनी सास का आशीर्वाद ले लिया, उसके बाद यहाँ पर जेठानी का ले लेते हैं, यानी जो अपने से बड़े हैं सबके पैर छूकर फिर जाया जाता है। और यहाँ से इनका घर काफी ज्यादा दूरी पे है, तो इनको टाइम तो लग ही जाएगा जाने में, करीब रात हो जाएगी। और यहीं पे दोस्तों पचिया चुराने की रस्म होती है, वो ननद चुराती है, यानी अपनी भाभी की पचिया ननद चुराएगी। तो इनकी ननद है, ये छोटी सी है, तो इसको ही मैंने बोला था कि पचिया चुरा लो। वो रस्म होती है, जैसे वहां पे जूते चुराने की रस्म होती है, यहाँ पर पचिया चुराने की रस्म होती है, पीली साड़ी होती है। तो अभी देखते हैं कितने क्या पैसे मिलेंगे, वो तो आप लोग को पता ही चल जाएगा बाद में। और गाड़ी जो है वो घर से थोड़ा सा दूरी पर खड़ी हुई है, तो यहाँ पर सभी लोग आए हैं छोड़ने, क्योंकि घर के पास नहीं आ सकती, गली थोड़ी सी छोटी है ना, तो इसलिए आ नहीं सकती, तो यहाँ पर खड़ी हुई है और ये सभी लोग आए हुए हैं। आते समय नहीं, जाते समय रो रही है।
और यहाँ पर खड़े हुए हैं दूल्हे राजा, सबसे पीछे देख रहे हैं। और फिर दोस्तों इनको कल ही लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि होता है ना गांव के हिसाब से दिन देखा जाता है कौन सा दिन अच्छा है, तो उसी हिसाब से फिर लेने जाना होगा। फिर होली भी है ना, तो इसीलिए तो आज ये जाएंगे, फिर कल यहाँ से सभी लोग जाएंगे इनको लेने। और ये वीडियो है दोस्तों 16 फरवरी का। 15 तारीख को शिवरात्रि थी और उसके अगले दिन उनका पगफेरा हुआ था, यानी चौथी हमारे इधर बोला जाता है। तो भाई दुल्हन चली गई अपने घर और अब हम लोग भी चलते हैं और उसके बाद सभी लोग को खाना पीना खिलाते हैं। मतलब अभी इधर के लोग रह गए थे, उन लोग को खिलाकर तो भेज दिया गया था, अभी इधर के लोग रह गए तो सबको खाना पीना खिलाएंगे और आगे के काम देखेंगे। बताओ पचिया चुराई कितने पैसा मिले? देखो कितनी शर्मा रही है आसबो की नंद। बताओ कितने पैसा मिले पचिया चुराई? 1100 मिले। हेलो गाइस, चमकुल बुआ चमकुल बुआ, और चमकुल बुआ की देवरानी, जेठानी। अच्छा जेठानी है। अच्छा लेकिन तुम लगती हो बड़ी, वो छोटी लगती। छोटी हो जाएगा, तुम छोटी हुई। और पचिया चुराई दोस्तों लक्ष्मी को मिले हैं 1100 रुपए, लक्ष्मी ने खुद ही बताया अपने मुंह से। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।